नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल। आज 2 जनवरी 2025 सुबह के 9:15 बजे और अभी हम देखते हैं कि जनवरी से लेकर मार्च 2025 के बीच कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम का हाल, कहाँ पर कितनी बारिश होगी, सारी जानकारी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जनवरी महीने में हमें ख़ास तौर पर अरुणाचल प्रदेश के इलाके, उपमध्य पश्चिम बंगाल और सिक्किम के इलाके, बिहार के तराई इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके तथा उससे पास सटे राजस्थान के बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के इलाके या फिर यहाँ पर श्रीगंगानगर के आसपास के इलाकों में और महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर, मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। तो वही उत्तराखंड और लेह लद्दाख के भी कुछ इलाकों में सामान्य से थोड़ी कम बारिश हो सकती है। बाकी देश के अधिकांश इलाकों में जनवरी महीने में हमें सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। इसमें आप देख सकते हैं कि यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा के भी अधिकांश इलाके, राजस्थान के बाकी बचे इलाके, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र के दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और विदर्भ के इलाके, उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का ही अनुमान फिलहाल मॉडल दिखा रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, ऐसा अनुमान है। ये तो जनवरी का अनुमान हो गया। जनवरी में यहाँ पर पहाड़ों पर भी आने वाले एक सप्ताह में पहाड़ों पर अच्छी खासी बर्फबारी होने वाली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलबर्ट मुजफ्फरबाद के आसपास अच्छी बारिश तथा अच्छी बर्फबारी का अनुमान जनवरी महीने में दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें, जो सुबह की जो ठंडक होती है उसकी बात करें, तो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात के इलाके, यूपी के इलाके और बिहार के कुछ इलाकों में अच्छी खासी सर्दियाँ देखने को मिलेगी। सामान्य से तापमान यहाँ पर कम रहेंगे। लेकिन बाकी देश के सभी राज्यों में सामान्य से न्यूनतम तापमान ज़्यादा ही रहने का अनुमान है। चाहे वो राजस्थान के पश्चिमी इलाके हो गए, पश्चिमी यहाँ गुजरात का इलाका हो गया, पंजाब हरियाणा दिल्ली हो गया, या फिर पहाड़ी इलाके हो गए, यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़े ज़्यादा रहने का अनुमान है। और महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के थोड़े बहुत इलाके और पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाके, यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान होंगे वो सामान्य से ज़्यादा रहेंगे जनवरी महीने के लिए। इसके अलावा मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि दिन का जो अधिकतम तापमान होता है, अगर उसकी बात करें तो अधिकतम तापमान पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र के उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी यूपी के इलाके, बिहार के थोड़े बहुत इलाके, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका, अंदरूनी तमिलनाडु के इलाके हो गए, यहाँ पर जो अधिकतम तापमान होंगे वह सामान्य से कम रहेंगे और बाकी देश में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेंगे। यानी कि पूर्वोत्तर के सभी राज्य हो गए या फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के थोड़े बहुत इलाके, तमिलनाडु के तटीय इलाके, केरला के इलाके, तटीय कर्नाटका, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश इलाके, पश्चिमी गुजरात के इलाके, राजस्थान के भी पश्चिमी तथा दक्षिणी इलाके, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, यूपी के पश्चिमी इलाके और पहाड़ी इलाकों में भी जो अधिकतम तापमान होगा जनवरी महीने में वो सामान्य से ज़्यादा रहेगा। और बात यदि अगर हम कोल्ड वेव शीतलहर की करें तो इस दौरान गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, विदर्भ के पश्चिमी इलाके, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, यही थोड़ा बहुत रीजन दिखाई दे रहा है जहाँ पर शीतलहर हमें सामान्य से थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। सामान्य से थोड़े ज़्यादा दिन यहाँ पर शीतलहर यानी कि कोल्ड वेव देखने को मिलेगी। बाकी देश में उत्तर भारत की अगर हम बात करें, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी के इलाके, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के इलाके, उड़ीसा के इलाके और पूर्वोत्तर भारत के थोड़े बहुत इलाके और पहाड़ी इलाकों में जो शीतलहर सामान्य तौर पर दिखाई देती है, वो शीतलहर तो होगी लेकिन उसके जो दिन होंगे वो कम रहेंगे। यानी कि सामान्य से कम दिनों के लिए ही यहाँ पर शीतलहर देखने को मिल सकती है। बात अगर हम जनवरी से लेकर मार्च के बीच के पूर्वानुमान की करें
तो मौसम विभाग ने ऐसा बताया है कि अभी वर्तमान में जो लानिना की स्थिति है अभी तो पूरी तरीके से नहीं बनी, लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान लानिना की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके प्रभाव से देश के कुछ हिस्सों में हमें अच्छी खासी बारिश जनवरी से लेकर मार्च के बीच देखने को मिलेगी। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अधिकांश इलाकों में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होने का अनुमान मॉडल दिखा रहा है। आमतौर पर अब यह साल का वह वक्त है जब यहाँ पर बारिश काफ़ी कम होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में भी थोड़े बहुत इलाके छोड़ दिए कोंकण के, तो अधिकांश इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का ही अनुमान मॉडल दिखा रहा है। बात करें गुजरात की, तो कच्छ को छोड़कर बाकी गुजरात के रीजन में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन कच्छ में सामान्य से कम बारिश होगी। मध्य प्रदेश में भी अधिकांश इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का ही अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में भी सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बारिश जो होगी वो सामान्य से कम रहेगी। पंजाब, हरियाणा में भी ऐसा ही अनुमान है तथा दिल्ली के आसपास भी सामान्य से कुछ स्थानों पर कम बारिश होगी, तो कुछ स्थानों पर सामान्य के आसपास बारिश होगी। यूपी के पश्चिमी इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी, जो कि दिल्ली, एनसीआर से सटे जो ये रीजन है यहाँ पर कम बारिश का अनुमान है, लेकिन बाकी यूपी के इलाकों में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। मिजोरम, त्रिपुरा में भी सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। सिक्किम में भी सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार के थोड़े बहुत तराई वाले इलाके, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन इलाकों में हमें सामान्य से थोड़ी कम बारिश देखने को मिलेगी। पहाड़ी इलाकों में भी जनवरी से लेकर मार्च के दौरान सामान्य से कम बारिश का ही अनुमान है। तो देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नज़र रखें।